आखिर मैं पूछना चाहती हूँ कि सभा के बीच में मुझे इस प्रकार से क्यों बुलाया गया है? तब तक दुर्योधन ने आवाज लगा दी, है दुशासन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तो अंधा हूँ, इससे नगिन कर दे, मेरी जंगा पर बैठा दे। समझ गई, आगे के लिए बढ़ी और बोली मैंने मजाक में कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इस बात की मुझे इतनी बड़ी सजा दी जाए। इस सभा के बीच में इस प्रकार से आज दुर्योधन बोला मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, किससे कह रही हो? तब तक आज द्रौपदी आगे बढ़ी और आगे बढ़कर के अपने 5 पतियों के पास में पहुंची और बोली है आप मेरे पति हो ना? पति तो वो होता है जो अपने पत्नी के प्राणों की रक्षा करे, लेकिन सभा के बीच में तुम्हारी पत्नी नगिन हो रही है। अरे मुझे तो गर्व था कि मेरे एक नहीं 5 पति हैं, बलशाली हैं, लेकिन आज मुझे ये पता चला है कि सभा के बीच में नीचे को गर्दन करे बैठे हैं। ध्यान रखना, आज देवी द्रौपदी जिस समय ये बात कहकर के फूट फूट करके रोने लगी है, 5 भाइयों की आंखों से सुधारा निकल आई, लेकिन कुछ नहीं बोले अपने मुंह से। और जब कुछ नहीं बोले तो एक ही बात कही, आप मेरे पति हो ना? और रो करके मैया बोली इस सभा के बीच में ये ललकार दे रहा है, दुशासन मेरी साड़ी को खींचने के लिए आ रहा है और आप मेरे पति हो करके भी ऐसे बैठे हो। एक ही बात शायद तुम एक बात नहीं जानते हो कि एक पति की नारी और पति लगे प्राण से प्यारी। पति नारी सभा अच्छे जाए साथ चलना बलदारी सभा जवाब दिया मुझे तो आपके ऊपर बहुत बड़ा भरोसा था कि मेरे 5 पति हैं, लेकिन मुझे आज पता चला है कि 5 पति सभा के बीच में नीचे को गर्दन करे हुए बैठे हैं और ये बार बार मेरे पास में आ रहा है। तब तक आवाज लगाई दुर्योधन ने, ए दुशासन क्यों देरी कर रहा है? दुशासन आगे के लिए बढ़ गया, लेकिन ध्यान रखना कथा के प्रेमी भक्तों, उस द्वारका में भगवान कन्हैया रुक्मिणी के साथ में बैठे हैं। देखा रुक्मिणी ने प्रभु की आंखों से अश्रु धारा निकल रही है, तो रुक्मिणी बोली है स्वामी आप क्यों रो रहे हो? तो जवाब दिया क्या बताऊं रुक्मिणी, आज मेरी बहन की लाज इस सभा के बीच में लुट रही है, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं है। आप क्यों नहीं जाते हो? आप चले जाओ ना, अपनी बहन की जाकर के रक्षा करो। जवाब दिया नहीं जाऊंगा। अरे एक बार मैं बुलाती, मैं तो बैठा इसलिए हूँ कि एक बार तो मुझे बुलाए, मैं जाकर के अपनी बहन की रक्षा करूं, लेकिन अभी मुझे नहीं पुकारा उसने, और जब तक मुझे नहीं बुलाएगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। आज दुशासन आगे के लिए बढ़ गया, तो मैया द्रौपदी ने आगे बढ़कर के पितामह भीष्म से एक बात कही, हे पितामह भीष्म, इस सभा के बीच में तुम्हारी पुत्र और
इस सभा के बीच में नगिन हो रही है और आप बैठे बैठे देख रही हो। जवाब दिया देवी द्रौपदी ने, हे धृतराज, अच्छा हुआ जो जन्म से अंधे हो, बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हें दिखाई नहीं देता है। दुशासन पास में पहुंच गया। द्रौपदी बोली है रोकर के पितामह भीष्म से, बाबा बाबा अपने मुखारबिंद से कुछ तो कहो, यहाँ पर धर्म रो रहा है और पाप हंस रहा है और तुम कुछ नहीं कह रहे। रोकर के एक बात कही, बाबा और मेरी आंसी हुई जाएगी और हे प्रभु दीनानाथ हमारी साड़ी खिंच जाएगी। जवाब दिया इस सभा के बीच में, बाबा ये मुझे नगिन कर रहा है, बार बार कह रहे हैं कि साड़ी को काटने के बाद इसे नगिन करके मेरी जगह पर बैठा दे और आप कुछ नहीं कह रहे। मेरी हंसी हुई जाएगी और ये प्रभु दीनानाथ हमारी साड़ी खिंच जाएगी। बाबा हसी न कर बाबा मेरी हसी न कर हसी नंगी मत कर बाबो मेरे काशी क्यों बनाए मकर नंगी मत कर बाबो। मेरे भैया जवाब दियो है, चाहे मुझे अपनी दासी क्यों ना बना लो, लेकिन इस सभा के बीच में मुझे नगिन ना करो। आज रोने लगी। दुशासन पास में पहुंचा और जब दुशासन पास में पहुंचो है तो मैया ने जवाब दियो, बाबा आप क्यों नहीं कुछ बोलते हो, कुछ तो बोलो, ध्यान रखना। वो करके आज बोलिए,
नगीना वही कैसी देखोगे बाबा तुझको नगीना वही कैसी देखोगे। मेरे भैया आज दूसरा जनागी के लिए बड़ा मैया समझ गई अब मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं है, अब मेरी लाज कोई नहीं बचाएगा। द्वारका की तरफ बुखार बंद कर लिया, दोनों हाथों ऊपर को किए और जवाब दिया, हे प्रभु हे कृष्णा अब तो तेरे ही हाथ में है, प्रभु आ जाओ। सभा के बीच में मेरी लाज उठ रही है, आकर के अपनी बहन की लाज को बचा ले। हो ध्यान रख कन्हैया, अगर तू इस सभा के बीच में नहीं आएगा, अगर तूने मेरी आकर के लाज नहीं बचाई तो आज के बाद में कोई तेरा नाम नहीं लेगा, आज के बाद में तेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो ये मत समझ कि मैं इस सभा के बीच में नगीन हो जाऊंगी तो मेरा कुछ बिगड़ेगा, अरे मेरा नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था, जब इस भूतल पर आई थी तो नगीन अवस्था में आई थी, कपड़ा पहन करके नहीं आई थी। ध्यान रख प्रभु, अगर तू नहीं आया तो आज के बाद में तेरा कोई नाम नहीं लेगा, तेरे कोई विश्वास नहीं करेगा। आज हाँ कृष्णा कहने लगी है, ध्यान रखना, बोली है प्रभु आ जाओ। कहाँ जा छुपे हो प्यारी कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा सबा बीच साड़ी किसी महलों की रानी लुटी जाती। जवाब दियो प्रभु, आ जाओ, आ जाते नहीं, इस समाज के बीच में पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा। आ जाओ प्रभु आ जाओ, रे की बात कही
नारी जात नगीन निहारी जात में कहूँ सोल तो सभा के बीच करीब उभारी जात अयो बनवारी तुम्हें तेरे बहन प्यारी ये लाज ना हमारी देखो लाज तो तुम्हारी साथी हमारी देखी लाज तो तुम्हारी श्याम आजा आजा कन्हैया द्रौपदी बोली कोई तू ऐसा नहीं करेगा आएगा तो सुन कन्हैया तो द्रौपदी ने बड़े सुंदर शब्द कहे या कि तुम करियो सामरिया तुम करियो सामरिया कटी थी याद न उंगरिया कटी थी याद न उंगरिया साड़ी मेरे हाथी साड़ी मेरे भारी बचा ले आई द्रौपदी ऐसी ऐसी रोवे भैया ऐसी ऐसी रोवे आई थी राजा द्रौपदी जैसे ही ऊपर को हाथ किया है जवाब दिया है प्रभु आ जाओ गोविंद क्यों देरी लगा रहे हो नंगे पैर प्रभु भागने लगे जाकर के कुबेर भंडारी से कह दिया कि जितना भी चीज तेरे कुबेर में हो जाकर के मेरी बहन को पहना दे वो किसी भी प्रकार से नगी नहीं कर पाए परीक्षित महाराज ध्यान रखना आज दुशासन शादी को खींच रहा है रंग बिरंग चीरों का ढेर बनता जा रहा है आज प्रभु ने देरी नहीं की कि कन्हैया नंगे पाए नूंदायो संभलिया आज भगवान कन्हैया जाकर अपने बहन के इलाज को बचा रहे हैं दुशासन साड़ी खींचता जा रहा है कन्हैया नंगे पाए आयो कन्हैया
खींच रहा है, रंग बिरंगे चीरों का ढेर लगता जा रहा है। बारे प्रभु सोच रहा है दुशासन क्या करूं क्या नहीं करूं, थक करके जमीन पर गिर पड़ा। दुर्योधन ने जवाब दिया, दुशासन थोड़ी देर की बात है, अभी नगिन होती है, नगिन करके मेरी जंगा पर बैठा दे। दुशासन बोलो भैया अब मेरी भुजाओं में बल नहीं है जो मैं इसे नगिन कर लूं। क्यों? सुना, साड़ी बिच नारी है, नारी बिच साड़ी है, साड़ी की नारी है।